अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन रात 9 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार सदिस सदारतस मज आज वर्मलिस मज जायज़ मीटिंग हुंद साज करना आमुत यथ मज DDC चेयरपर्सन सफीना बेग, मेंबर असम्बली वर्मुल जायद हसन बेग, मेंबर असम्बली उड़ी डॉक्टर सजाद शफी, मेंबर असम्बली सोपोर इरशाद अहमद कार, मेंबर असम्बली क्रेरी वागुरा इरफान हफीज लोन, मेंबर असम्बली पटन रियाज अहमद बेदार, जिला तरक्याती कमिश्नर वर्मुल तो तमाम महकमन हिंदो जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पे ये जिले तमीर तरक्की हवाले कथन दल दिन आव तत अफसरों तरफ वजीर मौसूफस महकमन हिंदस कामकारस हवाले मुकम्मल खाक पेश करना आमुत। मीटिंग दौरान ये अवामी नुमाइंदों तरफ कई मसल वतलावन आई तत वजीर मौसूफन तिमन यकीन दिवान वोनमुत तिहंद तरफ वतलावन आमत मसल अंजरावनस हवाले यी सरकार तरफ प्रत मुमकिन कदम तुलने तो ये DDC चेयरपर्सन सफीना बेगन अहम मसल वतलावान वोन यह मसल अंजरावनस हवाले गसन संजीद कदम तुलने इन तत तमो जिलस मज तमीर सपदन वालन कदलन आईलैंड पोर्ट तमीर करनस तो मेवन तो सब्जियन बापत क्लस्टर पोर्ट कायम करने मंग करान वोनमुत यम सठे अहम यम जिले कन लूकन राहत वात। यपर वजीर मौसूफन मीटिंग पत जराए इबलाग सत करान वोनमुत यम वाद मंशूरस मज कर आमत तम वाद यन हर हालस मज पूरे करने युत जन लूकन मजीद मुश्किल व्यतरन पेन। जराए इबलाग के नुमाइंदन हिंदन सवालन हुंद जवाब दिवान वजीर मौसूफन वोनमुत मंशूरस मज 100 यूनिट बिजली फ्री आम लुकन करनुक वाद करना आमुत तो जल्दी यह वाद ते पूरे करने। बातें सुनी और उन पर गौर करें और हमारे साथ जो भी आपने यहाँ डिमांड्स करें हमारा रिव्यू है। देखिए, आज हमने पहली रिव्यू ली थी आज जब से सरकार बनी थी डिस्ट्रिक्ट बारामूला की, और जितने भी हमारे ऑनरेबल MLAs थे वो सब प्रेजेंट थे वहाँ पर। उसके साथ साथ जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स थे और कुछ जो मेरे अपने महकमा जात थे उनके डिविजनल ऑफिसर्स भी साथ थे, और फिर ऑनरेबल MLAs ने अपनी डिमांड्स रखी, अपनी बातें की, जिसका हमने कोशिश की कि हम उनका जवाब दें। फेस्टिव में है वो हर मुमकिन तरीके से हम ठीक कर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम कर देंगे। 200 यूनिट्स का हमने कहा वो लोगों को फ़ायदा मिलेगा, उसका फ़ायदा लोगों को मिलता ही है, मिलेगा ही मिलेगा इंशाअल्लाह रहमान। जाहिर सी बात है प्रॉब्लम्स होती है विंटर्स में, क्योंकि हम लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं बिजली, और आज की डेट में चूँकि जो हमारे दरिया है या जो भी जिससे भी हमारी पैदावार होती है बिजली की, उसमें बहुत कमी आती है, शॉर्टेज हो जाती है, और उसकी वजह से हमें फिर दिल्ली का रुख करना पड़ता है। ऑलरेडी CM साहब ने दिल्ली से बात करी है, जो ऑनरेबल मिनिस्टर पावर के, उनसे बात करी है। कुछ रिक्वायरमेंट हमारे हैं 350 मेगावाट की, जो हमने दिल्ली के सामने डिमांड रखी है, और मुझे यकीन है कि जब वो यहाँ आ जाएंगे तो उस पर भी जो कटौती है उस पर भी फिर बात होगी। नवंबर दिसंबर है, अब सर्दी का मौसम आने वाला है, सर्दी के मौसम में यहाँ काम तो होते नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि ये 3 महीने जो है वो सर्दी में बिताने पड़ेंगे, क्योंकि बारिशों और बर्फबारी का मौका है, तो इसमें रोडों को आप बेहतर नहीं कर सकते, मैक्सिमाइज नहीं कर सकते। हाँ, बातें सुनी और उन पर गौर करें। यपर मेंबर असम्बली वागुरा इरफान हफीज लोनन मीटिंग हवाले कत करान वोनमुत मीटिंग खुशगवार माहौलस मज अंद वचम, यथ दौरान तमाम अवामी नुमाइंदों तरफ मसल वतलावन आई तो वजीर मौसूफन यह मसल अंजरावनुक भरोस दितमुत। देखिए, हमारे आज बारामूला में ऑनरेबल जो मिनिस्टर है जावेद डार साहब, जो रूरल डेवलपमेंट और हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के मिनिस्टर है, तो उन्होंने एक रिव्यू मीटिंग रखी थी। उसमें सीनियर सारे ऑनरेबल ऑलमोस्ट जो नॉर्थ से हमारे बारामूला से जो टू से MLAs थे उनकी शिरकत थी उसमें, और हमारे सीनियर ऑफिशियल्स थे मीटिंग में। आज जो है टू माय अंडरस्टैंडिंग एक प्रोडक्टिव और फ्रूटफुल मीटिंग रही। सारे MLAs ने अपने इलाके के मुद्दे सामने रखे, और कुछ जनरल इश्यूज जो है उन पे भी बात हुई। जैसे हमने बात रखी बिजली के हवाले से
کہ جو بجلی ہے ہم نے ان کو کہا کہ آنریبل سی ایم کہتے ہیں ہم غریب عوام الناس کو سہولیت دیں گے 200 یونٹ فری. ہم نے کہا پروپیریٹی ڈیمانڈز کہ جب تک گورنمنٹ اس پہ ڈیسیجن لیتی تو جو 2 مہینے پہلے الیکشن سے پہلے جو بل تھی وہ وہی رہنی چاہیے تھی. تو جو سینئر آفیسرز تھے ایم ڈی صاحب ہو چیف انجینئر صاحب ہو ہم نے یہ بات ان کے سامنے آنریبل منسٹر صاحب کے سامنے بھی رکھی کہ یہ بلیں رکنی چاہیے. یہ صحیح نہیں ہے ایک غریب عوام پہ آپ اس طریقے سے بڑھوتری کریں گے. ایک تو یہ بات. دوسری بات ہم نے ان کو کہا کہ ہمارے جو ہارٹیکلچر ہے آنریبل منسٹر صاحب کے ساتھ ہم نے بات رکھی کہ اس میں سافٹا ساؤتھ ایشیا فری ٹریڈ باہر کا سیب آتا ہے ٹیکس کے بنا ہمارا سیب اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر پاتا بہت سے ریزنز ہے اس میں تو اس سے مارکیٹ ہمارے سیب کا ڈاؤن ہو جاتا ہے. اور ہم نے ان کو کہا پیسٹیسائڈز فرٹیلائزرز کے لیے یہ ہمارے جو ٹیسٹنگ لیبس ہے بڑھائی جائے اور اس میں سخت قانون لایا جائے جو غلط اس میں سب سٹینڈرڈ فرٹیلائزرز یا پیسٹیسائڈز کیونکہ 70% لوگ اس سے وابستہ ہے. اس پہ ہمارے منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ لا لائیں گے. یہ ہم نے تجویز رکھی. تیسری بات ہمارا ٹورزم تھا. ہم نے کہا ہمارے بہت سارے لوگ میرے علاقے سے بھی کانسٹیچوئنسی سے بھی گلمرگ میں کام کرتے گائیڈ جو ہے وہ پہلے فری جاتے تھے گنڈولا میں. اب ان کو جو ٹورسٹ ہیں ان کے ساتھ بھی ٹکٹ لگتی ہے اور بھی پونی والاز کے ایشوز. اسی طریقے سے ہمارا یہاں پر ٹورزم کے ساتھ ساتھ ہمارا تھا پی ایچ ای. اس میں ہم نے ایشوز رکھے کہ امرت میں جو ہے ایک ہی ٹینڈر کروڑوں میں اس میں کوئی پارٹیسپیٹ نہیں. ہم نے کہا الگ الگ ٹینڈرنگ ہو. اور ہم نے نالے ننگلی میں کہا کہ ایکسپیڈائٹ ہو نبارڈ کا پروجیکٹ نالے ننگلی کے لیے. واٹر باڈیز ہر جگہ پروٹیکٹ ریسٹور ہو. وہ آؤٹ لیٹس کو روکا جائے گندگی اس میں ڈالے انہیں ریسٹور کرے. اور نالے ننگلی کا میں نے کہا کہ جو پروجیکٹ ہم نے اس میں ہے اس میں وہ جلد سے ایکسپیڈائٹ کرے تاکہ کام لگے. اسی طریقے سے ہم نے باقی ڈپارٹس میں اس کے ریلیٹڈ ہم نے بات کی. ہم نے نیشنل ہائی وے کی وائڈننگ کی بات کی. اس میں ہم نے کہا کہیں پر اپریشیٹ کیا ہم نے سب لوگوں کو سرفیس منسٹر اور ہمیں امید ہے یہ گورنمنٹ بھی آگے لے جائے گی اس جو یہ ڈیولپمنٹ ہے پرٹیکولر نیشنل ہائی وے کا. تو اس میں ہم نے ڈی صاحب سارے لوگ جو تب جنہوں نے بھی اس میں کی ان کو اپریشیٹ کیا. اور ہم چاہتے ہیں کہ جہاں پر اس میں کوئی ایشوز ہے جیسے ہامرے ہے جیسے ہمارا پوتکھا ہے ڈرین بنی ہے جیسے پورے گاؤں بند ہو گئے ان کا ایکسیس کیسے ہوگا. تو ہم نے کہا سروس روڈ اندر گام کا ایشو ہے فلائی اوور اور کنیکٹیویٹی کا. ہائی گام کے سامنے وہ آلموسٹ ریزالو ہائی گام والا ہوا. تو باقی ایشوز ہے یہ ہم نے ریز کیا. اور نبارڈ میں ہم نے کہا کہ جیسے سوپور ڈویژن میں ایک ہاری تار تارزو ہمارا پروجیکٹ ہے اس میں ٹھیکیدار کے خلاف کارروائی ہو. یہ ہم نے مانگ کی. اس میں ہمیں ایشورنس ملا ان سارے مدعوں پہ سب لوگوں نے رکھے. اور ہمیں امید ہے جو سینئر منسٹر آج آئے ہوئے تھے جاوید صاحب ینگ منسٹر ہے انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ سارے مل کے جس طریقے سے ہم نے بات رکھی ہماری چیئر پرسن بھی آنریبل ایم ایل ایز نے ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کے مفاد میں جو باتیں ہوئی انشاءاللہ گورنمنٹ اس پہ نوٹ ڈاؤن کیا ہے. اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں ہمارے جائز توقعات پہ کھرے اتر پائیں گے. ہاں ہم نے کریڈی ہاسپٹل کی ہم نے واگورا ہم نے جی ایم سی کی بات کی کہ اف آئی ایم رائٹ کہ کارڈیولوجسٹ وہاں پر نہیں ہے اور ڈرتھ آف سٹاف ہے. ہم نے کہا جی ایم سی میں وہ جو شناخت کی گئی ہے کمی سٹاف کی وہ ریڈریس کیا جائے. اور باقی بھی ایشو اننت ناگس مجھ آز پلسہ طرف کرکٹ ٹورنامنٹ سائنس کرنے آمت یتھ دوران افتتاحی تقریب مز آئی جی پی کشمیر تو ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگس علاوہ دویمو پلسہ ذمہ دارو تو کھلاڑیوں شرکت کر. کرکٹ ٹورنامنٹس مز یہ کئی ٹیم حصہ نن تت آئی جی پی کشمیر وونمت یتھن ٹورنامنٹن ہند سائنس کرنے مقصد نوجوان مز موجود صلاحیت یہ بروئے کار ان یت زن نوجوان کھلاڑین برہ پکنس مز آسانی سپدے. اور اس میں قریباً 32 ٹیمیں اس میں اپنی شرکت کریں گی اور یہ اگلے 10 دنوں تک یہ ٹورنامنٹ چلے گا. تو جموں کشمیر پولیس نے اس ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ یوتھ انگیجمنٹ رہے اور کھیل کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو فروغ ملے. زیادہ سے زیادہ یوتھ جو ہیں جموں کشمیر پولیس کے ساتھ جڑیں تاکہ ہم جو یوتھ کی انرجیز ہیں وہ پازیٹیو وے میں اس کو چینلائز کر سکیں تاکہ سماج میں وہ ایک ذمہ دار شہری کے طور پہ اور آگے باقی جو اپنے ہیں ان کو بخوبی نبھا سکیں. بالکل اس ٹائپ کا جموں کشمیر پولیس کا ہمیشہ ایسا پریاس رہتا ہے کہ اس ٹائپ کے جو ٹورنامنٹس ہیں کسی بھی اور سپورٹس فیلڈ میں یا وہ ہوں اس میں ہمیشہ ہم تاکہ پولیس پبلک ریلیشن ہے وہ برقرار رہے اور ایک اچھے طرف جائے تو اس کے لیے اس ٹائپ کی چیزوں کا انعقاد وقتاً فوقتاً ہم لوگ کرتے رہے. ٹورنامنٹ کا جو ڈیزائن بھی ایسا ہے جو ضلع اننت ناگ پولیس نے کرا ہے
केवल यहीं के ग्राउंड्स नहीं, बाकी जो अंदर मुख्तलिफ ग्राउंड है अंदर जहां अवेलेबल है, ताकि जो रूरल एरिया में भी लोग इस चीज का मौके का फायदा उठा सके और कुछ मतलब कि ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं उनको देख सके, टूर्नामेंट के मैचेस भी देख। ज़िला तरक्याती कमिश्नर राजौरी आज थाना मंडी हस्पताल दौर कोर्मुत, यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामी दोयम अफसर ति मौजूद थे। दौरस दौरान ये तिमो काम जायज़ हो, तत तिमो हस्पताल इंतजामिया वोनमुत इंतजाम गसन मुकम्मल करने yin युद्ध जन मरीजन कुछ किस्म मुश्किल व्यतरन पेन। ये जन तिमो अत मौके पे वोन हस्पताल बापत नव इमारत तमीरती काम अमिच मुकम्मल सपजम तो इन वाले कैंचन दोहन मज यह लूकन हंद नाव वक्फ करने। यहाँ पे थाना मंडी जो कि एक काफ़ी रिमोट हमारा सब डिवीज़न है और यहाँ पे ऑलरेडी एक CHC की बिल्डिंग जो थी वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी और लास्ट कुछ स्टेजेस में ये पेंडिंग थी। पिछले 1 महीने में हमने इसको रिव्यू करके और आज ये बिल्डिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। इसमें जो भी इश्यूज थे वो सारे रिजॉल्व हो चुके हैं और हमारी यही इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ के मेडिकल टीम को कि इसको फटाफट जो है इसको चालू करें। विद इन डेज ये नया CHC जो है ये स्टार्ट हो जाएगा और लोगों को सर यहाँ पे स्टाफ की काफी किल्लत है, डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टर बहुत कम है यहाँ पे, एक्सरे मशीन चलाने वाला कोई नहीं है, गायनिक डॉक्टर नहीं है। देखिए ये आपको मालूम होगा कि ये सारे इश्यूज जो आप बता रहे हैं ये सारे इश्यूज जेन्युइनली यहाँ पे थे, गैप्स थे और उसके लिए पिछले 1 हफ्ते पहले भी हमने एक इंस्पेक्शन किया था और जो कंसर्न BMO है उनको सस्पेंशन पे डाल दिया है बिकॉज ऑफ सच के जो परफॉर्मेंस थी वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। और नाउ द CMO को चार्ज दिया गया है यहाँ के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर का और उनको इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये सारी की सारी जो गैप एरियाज हैं इन पे ऊपर काम करें। रैशनलाइजेशन करने की ज़रूरत है, रैशनलाइजेशन करें ताकि जो दूर दराज के इलाके के लोग हैं उनको बेटर हेल्थ सर्विसेज की सहूलियत मिले। सर निश्चिंत रहें, विद इन डेज ये हॉस्पिटल बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और स्टाफ की जो आपने बात कही है उसको भी उसके लेके प्रक्रिया जारी हो चुकी है। विद इन 1 महीने के अंदर अंदर वो प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। टंगमर्ग हंद लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे नारबल पे टंगमर्ग ताम गुलमर्ग गसन वाजन वत पे नस्ब कर आमत स्ट्रीट लाइट अक्सर जायन पे नाकार सपजम ताहम मुतलिक महकम तरफ यमन लाइटन ही शहर पर करने सवाल कह कदम तुलना आमुत यम किन सह मकसद फोत सपत यम बापत यम लाइट नस्ब करने आमज। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग कर आमज लाइटन ही शहर पर करने सवाल गसन कदम तुलन yin युद्ध जन लूकन मज पौधे सपजम मायूसी दूर करने। जो कि नारबल गुलमर्ग हाईवे है, इस पे जो स्ट्रीट लाइट्स लगी है वो बहुत मतलब टाइम से वो नॉन फंक्शनल है। यहाँ पे अगर हम बात करें जो कि नारबल से गुलमर्ग तक है, बहुत सारे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स है, यंग जवानों ने जो नौजवान हैं उन्होंने ये बिज़नेस सेटअप किया है। अगर हम बात करें ट्रैवल एजेंसीज़ है, बहुत सारे यहाँ पे शॉप्स है। यहाँ का जो रश होता है वो टूरिस्ट्स का ज़्यादा रश होता है इस हाईवे पे। जब यहाँ पे इवनिंग होती है, शाम का टाइम होता है तो दिखता ही नहीं है कौन सी दुकान कहाँ पे है, कौन सा बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे है। ये गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज है कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स उन्होंने सेटअप की है लेकिन अभी तक ये नॉन फंक्शनल है। हम जानना चाहते हैं कि ये अभी तक नॉन फंक्शनल क्यों है। इस पे आज तक कोई किसी डिपार्टमेंट ने जो कि कंसर्न डिपार्टमेंट है उन्होंने अभी तक इस पर नज़रसानी आज तक नहीं की है। अब हमारी यही रिक्वेस्ट है आला हुकाम से कि वो जल्द से जल्द इनको फंक्शनल करे। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो हादसात है वो भी बहुत सारे होने के चांसेस है क्योंकि ये लाइट्स जो है ये हमेशा नॉन फंक्शनल मैंने देखे। जब मेरा नाम गुलाम जिलानी ऋषि है। आज मैं बहुत खुश है, सारा इलाका खुश है क्योंकि सुनने में आया है कि जो नारबल टंगमर्ग रोड है ये नेशनल हाईवे ने अपने जिम्मा लिया है, इसलिए हम सारा इलाका खुश है कि ये बात हुई है। बहुत बड़ी देर ना मांग पूरी हो गया, मगर साथ ही अफसोस की बात है। हम अफसोस के साथ कहते हैं कि जो नारबल टंगमर्ग से ये स्ट्रीट लाइट्स हैं, कभी हम गुलमर्ग तक कभी हमने ये लाइट्स जलते नहीं देखे हैं। ये अफसोस की बात है। लिहाजा हम मुतल्लिका महकमे को अपील करते हैं कि वो जल्द अज जल्द इन स्ट्रीट लाइटों को चालू करें। जो गवर्नमेंट ने ये नारबल से लेकर टंगमर्ग तक जो स्ट्रीट लाइट्स लगाई है, बदकिस्मती से
तकरीबन 4-5 साल से बेकार पड़ी हुई है, जिससे बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बीइंग ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन, यहाँ इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आते हैं, लोकल टूरिस्ट भी आते हैं, उनको भी शाम के वक्त, शाम के बाद चलने फिरने में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जो ये लाइट्स है टोटल बिल्कुल बेकार पड़ी हुई है, गवर्नमेंट इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती है। शाम के वक्त चाहे लोकल्स हो, चाहे टूरिस्ट हो, गाड़ी वाले हो, सब उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सुनने में आया है कि जो ये रोड है, ये नेशनल हाईवे ने अपने ऊपर अंडर लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, वो इसकी तरफ तवज्जो दे, क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ टूरिस्ट आते हैं, दिन को भी शाम को भी टूरिस्ट की भीड़ रहती है। मेरी गवर्नमेंट से यही इस्तेदा है, गुजारिश है, मेहरबानी करके ये जो स्ट्रीट लाइट लगाई है नारबल से लेके टंगमरग तक, इस पे ध्यान दे, ये चालू होनी चाहिए, ताकि जो आए रोज़ हर रोज़ जो एक्सीडेंट होते हैं इसकी वजह से भी होते हैं। गुलमर्ग में बहुत से विंटर गेम्स शुरू होने जा रहे हैं, चाहे वो स्कीइंग हो या कोई और गेम्स, विंटर गेम्स चालू हो रहे हैं। गवर्नमेंट से यही इस्तेदा है, मेहरबानी करके विंटर से पहले विंटर गेम से पहले ये स्ट्रीट लाइट ठीक होनी चाहिए। गुजर बस्ती द्रबगाम पुलवाम के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे मकामी सड़कें शहर पर हवाले कया काल ब्रोह कम शुरू करना आई, ताहम नामालूम वजूहतों की कम बंद करना आमद यम किन मकामी लोग मोयूस सपद। मकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद सड़कें शहर पर हवाले गसन कदम तुलन yin युद्ध जन आम लूकन ते राहत वाते। गुजर बस्ती ए है, गुजर बस्ती ए पंचायत हल्का अगलड़ कंडी में ये पड़ती है, लेकिन हमारी रीजनल स्कूल जो है वो द्रबगाम है। ये जनाब ये सड़क आज से कबल 8 साल हल शीरी करके हम लोगों ने गांव के बीचों बीच निकाली थी। बाद में हम ब्लॉक अफसर के पास गए, उधर शादी मार्ग, उन लोगों ने कुछ पैसे दिए, इस पर काम किया, करवाया उन्हीं लोगों ने। तो फिर दूसरे फेज़ में भी इसका काम किया। तीसरे फेज़ में जनाब इस साल 4 लाख रुपए इसमें सैंक्शन हुई थी, लेकिन काम यहीं रुका दिया गया। टिपर 5-8 यहाँ डाले गए, बाद में काम रुकाया गया, कोई काम नहीं किया आगे की तरफ। हम इनको कहते हैं यहाँ इसको 2 फुट थोड़ा ऊंचा कर दें, इसमें थोड़ी बराई डाल दें, आगे सड़क प्लेन ही है, यहाँ से जो ये खतरा है ये टल जाएगा और सड़क का काम दोबारा शुरू कर दी। पता नहीं VLWO साहब ने किस बुनियाद पर इसका ये काम ही रुका दिया, ये कोई पता नहीं है। बाकी किसी की कोई इजाज़त नहीं है इसको रुकाने की, ना काम किसी ने रुकाया है, किसी ज़मींदार की तरफ से कोई काम नहीं रुकाया गया है। रुकाया जो है इन मुलाजमीन ने रुकाया है जो इसमें काम कर रहे हैं ब्लॉक की तरफ से। मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ DC साहब से और बाकी जो है सरबराह इस महकमा के कि यहाँ पर इसका काम फौरी तौर किया जाए। ये अपर गुजर बस्ती है, इसका ताल्लुक द्रबगामा से है, करेवा द्रबगामा से। इसमें रोड की बहुत बार तंगी होती है। जिस मोड़ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ उस दिन भी इसकी गाड़ी पलट के नीचे गई और पुल भी तोड़ दिया। लिहाजा करके मेहरबानी करके DC साहब से हमारी अपील है, इस रोड में तेल और तारकोल बिछाए जाए। अगर इसका कोई ठेकेदार निकला काम अधूरा छोड़ के क्यों चल गया, ये भी हमें बताओ कि इसका काम क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या वजह है, ये रोड क्यों पीछे रह गई। अगर पहले से 2002 में बनी है रोड, मगर 2002 में रोड बनी, मगर ये मसला क्या है इस रोड का। हमें DC साहब से यही अपील है, हमारी रोड को जल्द से जल्द इसको मसला हल करना चाहिए। कुटेंगू लाम त्रालिक लूक ये पत्म कया काल पे मकामी नालस पे कदल तमीर करने मांग करान तत इंतजामिया तरफ कदल तमीर करने हवाले काम शुरू करना आमत। यथ दौरान आज DDC मेंबर आरिफल मंजूर अहमद गनायन काम दस तुल। यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामी जिम्मेदार तो मकामी मौजूद यल जन तमो अत मौके पे वोन यह कदल तमीर सपदन सत वात कयान इलाकन मज रोजन वाले लूकन सठे राहत तो पत्म कया काल पे यदवे लूक सरकार अमे हवाले मांग करान ताहम आज ताम यह कदल तमीर करना आमुत। वन कदलस पे काम शुरू सपजम तो वमेद जी यह कदल सपद मुकर्रर वक्तस मज मुकम्मल युद्ध जन गुटेंगू तो अत अंद पक इलाकन मज रोजन वाले लूकन राहत वात।
आज आप ये समझो कि हमारी गांव में आज ईद के बराबर दिन आज का दिन है, क्योंकि 1947 से लेकर आज आपने देखा है हमारी गांव में कितनी खुशियां हैं। 5 गांव को कनेक्ट करता है ये ब्रिज। इस गांव में बहुत सी सियासी पार्टियां आज तक आई, बहुत से लोगों ने कहा कि हम ये देंगे, मगर मैं एलजी सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ, R&B के डिवीज़न के जो हमारे एग्जन साहब है, SC साहब है, AE साहब है, और इंजीनियर से लेकर चीफ इंजीनियर तक मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज इस पुल पे काम शुरू हुआ है, तो हमारी यही लॉन्ग डिमांड है, और आज हमारी गांव में एक बड़ी खुशी है। आप खुद देख रहे हैं कि हमारे सारे गांव आज इधर हैं। आज हम समझते हैं आज का दिन हमारे लिए ईद के बराबर है। LG सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं, चीफ सेक्रेटरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया, जिसने भी इस काम में हमें मदद किया उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। सुरनकोट आज कांग्रेस पार्टी तरफ मीटिंग सांस कर आमुत यथ पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामलन तो लूकन दरपेश मुश्किलन हवाले कथन दल दिन आव। तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गन पार्टी जमीनी सूत्रस पे मजबूत बनाने बापत चुकसान काम करें युद्ध जन ज्यादा लूक पार्टी सत वबस्त सपदन। यल जन पार्टी लीडरों तरफ वन आव लूकन हंद मसल वतलावनस हवाले यी पार्टी तरफ काम करने युद्ध जन सरकार तरफ यह मसल अंजरावनस हवाले कदम तुलने यन। हमारे पानी नहीं, बिजली की और रोडों की हालत शाह नवाज साहब में एक है। कांग्रेस कमेटी का मीटिंग बुलाई की थी सुरनकोट डाक बंगलो में, और इसमें तमाम लोगों का, वर्कर्स का और सुरनकोट के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया गया, और आने वाले वक्त में किस तरीके से जो है वो हम तंजीम काम करेगी। सुरनकोट के अंदर लोगों की परेशानियां हैं, मुख्तलिफ मसाइल हैं लोगों के, मुख्तलिफ मसाइलों की, और लोगों के मसाइल की लड़ाई किस तरीके से लड़ी जाएगी। एक अपोजिशन का रोल जो है, एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल, जहां लोगों के इश्यूज़ को जो है वो उजागर किया जाए एडमिनिस्ट्रेशन तक, उन पे किस तरह काम किया जाएगा। और ये फैसला हुआ है कि इंशाल्लाह हर महीने की 28 तारीख को जो है कांग्रेस कमेटी की सुरनकोट मीटिंग होगी, जहां लोगों के मसाइल जो हैं वो उजागर किए जाएंगे, और लोगों की क्या परेशानियाँ हैं उनकी सुनवाई होगी, और एडमिनिस्ट्रेशन तक वो इशू ले जाए जाएंगे। देखिए, सुरनकोट के लोगों के मसाइल जो है वो मेरी प्रायोरिटी है। हालांकि आपने ठीक कहा कि तंजीम की पार्टी की जिम्मेदारियां बाहर की रियासतों की भी हैं, मगर मेरे लिए ये प्रायोरिटी रहेगी कि सुरनकोट के लोगों के मसाइल जो हैं उन पे काम किया जाए। और उसके लिए हमारी जो कांग्रेस की जो तंजीम है, कांग्रेस की जो कमेटी है सुरनकोट की, वो इंशाल्लाह रेगुलर मीटिंग्स करेगी, लोगों के इशू रेज करेगी। तो हमारी जो तंजीम है वो पूरी दिलचस्पी लेके जो है लोगों के इश्यूज़ को उजागर करने में जो है वो मदद। देखिए, मैनिफेस्टो तो तब इम्प्लीमेंट होता जब जीत जाते, अगर MLA बनते तो तब मैनिफेस्टो होता है। उन लोगों की लड़ाई, और उन लोगों की लड़ाई के लिए सड़क पे बैठेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन वनमल सुंबल बंडपुर के लोगों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान तम महकमे बिजली खिलाफ नारबाजी करान। एहतजाज में शामिल लोगों तरफ वन आमुत योदवे इलाकस में नस्ब करना आमुत ट्रांसफार्मर विज खराब सपदन तो कई फिर मुतलक महकम के जिम्मेदारन तो एहलकारन अमे हवाले जान दिन आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लोग सड़कन पे यनस मजबूर सपद। मुकामी लोगों तरफ महकमे बिजली हंदन जिम्मेदारन मांग करना आमुत इलाकस में गसे 7 kV बिजली ट्रांसफार्मर नस्ब करने युन युद्ध जन लूकन माकूल बिजली फराहम करने यी। पावर आज गए आज शहरियत नोश ट्रांसफार्म सोद नोश पावर सोद सुबह दजान फीस 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 पत अस क्या कोर यूत खाता अस कम गुनाह कर मेन बात तुम फान थवान कर पावर थवान वक्त पे ग आबस वक्त ग पावरस अस कम खता कर गई लग भग शहरियत ज्यादा ना शहरियत गए काल अना सुबह दिमा वापस काल अना सुबह दिमा वापस आज दिन आज गो ट्रांसफार्म 7 kV फीस बरान रेत पत रेत ये पावर वुच तो बिल वातान रेत पत रेत कोर बंद ट्रांसफार्मर कहें गो कूता कल पावर आसनस तवे कोर बंद यपार फीस बरान डी सी साहब कर अपील दी ट्रांसफार्म अत क्या फीस रेत पत रेत बरान गई आज 15 दह पावर आसनस लकुट लकुट आयाल तम सुबह अत शिठन आब
أسۍ حظ چھِ کران وۄنۍ ڈی سی صٲبس أپیٖل اَسہِ دِ ٹرانسفارم اَسہِ گوٚژھ آسُن 100 kV ٹرانسفارم یہِ حظ چھِ وانی محلہ. تو ناظرین اتھ سۭتۍ ووت کٲشُر خبرنامہ دیو اجازت خدایس حوالہ.